Okay, so I've started the recording piece as well. Morning के session में we took a very good trade. We entered in Sensex somewhere here. ये निफ्टी का चार्ट खोला बट सेंसेक्स के अंदर ट्रेड ली थी जिसके अंदर we were able to capture a very good move. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने 70-60 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट्स बुक करवा दिए थे बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ पीपल विद स्मॉल कैपिटल, तो बड़ा रिस्क एक्सपोजर नहीं रखना था। तो 60-70 पॉइंट्स के आसपास बुक करवाए। अ लॉट ऑफ पीपल जिनको हमारे साथ टाइम हो चुका है ट्रेड करते हुए, they held down to the trade and eventually got a very good profit। 95 रुपीस के आसपास एंट्री थी, that eventually went up to 300 प्लस का इन सेंसेक्स। बहुत अच्छा प्रॉफिट था। अगेन जितने भी लोगों ने प्रॉफिट बुक करे, बेस्ट चीज ये नहीं थी कि प्रॉफिट हुआ, बेस्ट चीज ये थी कि जिस स्ट्रैटेजी जिस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको ट्रेड प्लान करी गई थी वो कहीं ना कहीं उसका लाइव एग्जीक्यूशन समझ आया, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। जितने भी लोग यूट्यूब पर रिकॉर्डेड पीस से सीखते हैं उन लोगों को मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, the only thing that can eventually make you a profitable trader is लाइव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी मेट्रिक। यानी मार्केट में अगर आप चार्ट्स भी रीड कर रहे हो तो वो लाइव मार्केट में समझना जरूरी है रादर देन अंडरस्टैंडिंग देम इन अ रिकॉर्डेड पीस। और मैं आप सब लोगों को हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, जैसे जो आफ्टरनून सेशन होते हैं, इट्स अबाउट ऑप्शन चेन एनालिसिस। इट्स अबाउट ऑप्शन चेन एनालिसिस। और मैं हमेशा हर एक सेशन जब भी मैं ऑप्शन चेन के ऊपर लूंगा एक ही चीज बोलता हूं कि ऑप्शन चेन इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर। अगर आप एक डेरिवेटिव ट्रेडर हो, आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो स्पेसिफिकली, या इवन फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, मैं आप सब लोगों को एक ही सिंपल चीज बोलता हूं, मार्केट में अगर आप चार्ट रीड करने के पीछे भागते रहोगे इवेंचुअली यू विल एंड अप इन अ लॉस। मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए, मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए ये बेसिक चार्ट की अंडरस्टैंडिंग के पीछे मत भागो। जितने भी लोगों के दिमाग में ये होता है कि हाँ कहीं ना कहीं अगर मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख जाऊंगा, प्राइस एक्शन सीख जाऊंगा तो आई बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मैं आप सब लोगों को एक सिंपल लॉजिकल चीज बोलता हूं कि भाई चार्ट्स को अंडरस्टैंड करने से प्रॉफिटेबिलिटी अचीवेबल नहीं है। रीजन बीइंग, पहला, ये जो बेसिक मेथड्स हैं आज के टाइम में सबको आते हैं। ये जो ऑर्डर ब्लॉक तुम ढूंढ रहे हो, जो प्राइस एक्शन तुम फॉलो कर रहे हो, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम ड्रॉ कर रहे हो, वो हर एक इंडिविजुअल को दिख रही है, एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज ट्रेडिंग बेस्ड ऑन दैट। एंड इसी वजह से मार्केट में 95% टाइम ये सब कुछ स्ट्रक्चर्स फेल होते हैं, ये सब कुछ स्ट्रक्चर मैनिपुलेटिव होते हैं। एंड इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं यूज द एक्चुअल डेटा, यूज द एक्चुअल एक्यूरेट डेटा जो तुम्हें मार्केट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा। दैट इज व्हाट ऑप्शन चेन अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन चेन के अंदर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट जिनको अगर आप समझ जाओ तो ऑटोमेटिकली मार्केट में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ओपन इंटरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग, वॉल्यूम के चेंजेस, गामा चेंजेस, थीटा चेंजेस, डेल्टा चेंजेस, वेगा चेंजेस, इवन रो जो ऑप्शन ग्रीक होता है उसके अंदर चेंजेस, आईवी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। जैसे मैं एक बहुत बड़े रीजन बताऊं, इवन दो मार्केट आज सुबह नेगेटिव थी, यहां पे पॉजिटिव मेरा थोड़ा सा प्लान ऑफ एक्शन क्यों था। इवन हमने जो ट्रेड प्लान करी, हम नेगेटिव प्लान कर रहे थे, बट यहाँ पे जो पॉजिटिव ट्रेड ली उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था। यहाँ पे सुबह के टाइम पे अगर आप देखोगे लगभग 10:30-11 बजे के आसपास मार्केट में, इवन दो प्रीमियम्स मार्केट नीचे जा रही थी, बट आईवी द वोलेटिलिटी इन द पुट साइड प्रीमियम्स वाज नॉट इंक्रीजिंग। फर्स्ट रीजन कि मार्केट में एक रिवर्सल दिख रहा था। सेकंड, यहां पे जो हाई ओपन इंटरेस्ट प्रीमियम्स थे ना, पुट साइड पे जो हाई ओपन इंटरेस्ट प्रीमियम्स थे जिनको हम हमेशा मार्क करते हैं, उन हाई ओपन इंटरेस्ट प्रीमियम के अंदर देयर वाज अ लॉट ऑफ अनवाइंडिंग, बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग दिख रही थी। साथ साथ इवन द कॉल लेवल्स, इवन जो कॉल शॉर्ट हो रखी थी उसके अंदर मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे थे। और द बेस्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे अगर आप लोगों ने सेशन में देखा हो, अभिषेक ने जब ट्रेड प्लान करी थी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करी थी कि मार्केट में जिस पॉइंट पे लेवल ब्रेक हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट कैंडल लिक्विडेट हो रही है, वो लिक्विडेशन कितनी तेजी से हो रही है उसका अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट सैचुरेशन पॉइंट, जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया है। जिन्होंने नहीं अटेंड करे कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोल रहा हूं कि मार्केट में ये अंडरस्टैंडिंग होना कि व्हाट इज द रियल थिंग दैट विल मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उससे आप सही पाथ पे आ जाते हो, सही चीजों को फॉलो रखने लग जाते हो। एक बार और मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं द 8 बेसिकली जो स्टेप्स जिसको मैं बोलता हूं स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स। इट्स समथिंग जो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाएगा, इट्स समथिंग जिसकी अगर आप अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो विल डेफिनेटली मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मैं आप सब लोगों को पहले भी बता चुका हूं, एक बार फटाफट से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूं क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे उसका फर्स्ट पॉइंट, जो कि अभी के लिए मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा, दैट इज ओपन इंटरेस्ट बेस्ड मार्किंग ऑफ इंपॉर्टेंट लेवल्स। यानी मार्केट में ओपन इंटरेस्ट को देख के, मार्केट में
एग्जिस्टिंग पोजीशंस को देख के, या जो पोजीशंस जिस हिसाब से क्रिएट हो रही हैं उस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट को देख के इन मार्किंग ऑफ इंपॉर्टेंट लेवल, ऐसे लेवल्स मार्क करना जहां पे बहुत स्ट्रांग कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग हो रखी है, जहां पे लोग बहुत सारे ऑप्शन राइटर्स अपनी अपनी पोजीशंस को शॉर्ट करके बैठे हैं, या ऐसी पोजीशन जिसपे बहुत ज्यादा एक्टिव पोजीशंस हैं जो स्क्वायर ऑफ होंगी, तो मार्केट में मोमेंटम मिलेगा। सो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, दैट इज ओपन इंटरेस्ट बेस्ड मार्किंग ऑफ इंपॉर्टेंट लेवल्स। सेकंड, मैंने आप लोगों को बताया था मार्क नियरेस्ट लिक्विडिटी ऑन चार्ट्स एंड ऑप्शन चेन। मार्केट में आइडेंटिफाई करो लिक्विडिटी कहां है, और ये लिक्विडिटी की अंडरस्टैंडिंग आप चार्ट के बेसिस पे कर सकते हो, बट दैट इज समथिंग वेरी इजी, बट इनिशियली दैट विल हेल्प यू। बट अलोंग द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि लिक्विडिटी ऑप्शन चेन में कहां पड़ी है, यूल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मार्केट में किस तरीके की ट्रेड्स प्लान करनी है। क्योंकि देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या है, मार्केट में ऑर्डर्स पड़े होना। और मार्केट में एक सिंपल चीज बताता हूं जो एक डेरिवेटिव ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोमेंटम। तो अगर तुम्हें मार्केट में मोमेंटम चाहिए, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, एंट्री ली, स्टॉप लॉस चला गया, स्टॉप लॉस देते ही टारगेट में फट गई। आज सुबह वाली ट्रेड 5 रुपए या 6 रुपए के एसएल के साथ थी आई गेस, और जो 5 रुपए या 6 रुपए के एसएल के साथ क्यों 60 पॉइंट का ऑलमोस्ट टारगेट मिला, ऑलमोस्ट 1:10 या 1:9 का टारगेट क्यों मिला, क्यों? क्योंकि वहां पे क्लियरली हमने लिक्विडेशन पॉइंट को कैप्चर करा, सैचुरेशन पॉइंट को कैप्चर करा, जब मार्केट में मोमेंटम आना था। तो एक डेरिवेटिव्स ट्रेडर के लिए मोमेंटम अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द मोमेंटम इन द मार्केट, वंस यू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी लेवल्स इन द मार्केट, एक डेरिवेटिव्स ट्रेडर के लिए मोमेंटम कैप्चर करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। अभी तक जो चीजें बताई गाइस, क्या सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्लियर हो रहा है एवरीवन? अगर कोई बिगनर है प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं। एवरीवन बताओ, बताओ एवरीवन। हल्का हल्का कोई बात नहीं, आई एम अ बिगिनर, कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी के लिए, थोड़ा थोड़ा बहुत है, अभी के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत है। ठीक है, देखो मैं एक बेसिक सिंपल चीज बताना चाहता हूं, एक बेसिक सिंपल चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। देखो मार्केट में ना ये जो चार्ट्स आप लोग देखते हो, मोस्टली लोग जो चार्ट्स देखते हैं, इट्स समथिंग टू बेसिकली गेट यू एन आइडिया, टू गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द मार्केट। यानी ये चीज आपको मार्केट में ये बताती है कि हाँ मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है। इट कैन ओनली गिव यू एन आइडिया अबाउट द मार्केट, इट कैन ओनली गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट माइट हैपन, बट टू कंफर्म इट, एक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर को सिर्फ एक ही सिंगल चीज अलग करती है, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल डेटा। मार्केट में लोगों के साथ पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, कि व्हाट दे डू इज दे ओनली फोकस ऑन द चार्ट्स। उनका फोकस सिर्फ चार्ट्स के ऊपर रहता है। द ओनली थिंग दैट दे वांट टू लर्न अबाउट इज कि किस तरीके से मार्केट में चार्ट को रीड करना सीख जाए। मैं गारंटी देता हूं आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी जर्नी जब स्टार्ट करी होगी, या इवन राइट नाउ उनके मन में एक ही चीज का प्लान होगा, क्या मैं चार्ट रीड करना सीख जाऊं, मुझे एक स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसको मैं यूज करके प्रॉफिटेबल बन जाऊं, मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए किसी कॉन्सेप्ट की जिसको मैं यूज करके मार्केट में ये चार्ट्स को रीड करके एनालिसिस कर लूं, मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा दूं। मैं उन सब लोगों को एक ही चीज बोलता हूं, पता है मार्केट की डायरेक्शन पता लगाना मुश्किल नहीं है, इट्स लिटरली वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग्स। आप चार्ट्स को देख के मार्केट की डायरेक्शन का आइडिया ले सकते हो, बट पता है एक्चुअल थिंग जो एक इंडिविजुअल ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाती है वो क्या होती है, इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉइंट जब मार्केट में मोमेंटम आएगा। इट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉइंट्स की मार्केट में कब एक मोमेंटम आ सकता है। क्योंकि एक सिंपल बात समझो, मार्केट आज से 5 साल बाद पॉजिटिव जाएगी, या फिर मतलब व्हाट आर द चांसेस कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद मार्केट आज के लेवल से हाई होंगे? काफी ज्यादा। आप सब लोग मुझे बताओ, ऑप्शन ए आज से 5 साल 10 साल 15 साल बाद मार्केट आज के लेवल से ऊपर होगी या नीचे? ऑप्शन ए ऊपर, ऑप्शन बी नीचे। एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ, एवरीवन इन द चैट बॉक्स टेल मी। ये ऑब्वियसली ऊपर। ये सोचो हमें बिल्कुल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर भी वी गेट दिस आइडिया कि यार आज से 5-10 साल बाद 15 साल बाद मार्केट तो आज के लेवल से ऊपर ही होगी, इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एंड दैट विल ऑटोमेटिकली लीड टू कंपनीज बेसिकली का ग्रो करेंगी, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली लीड टू निफ्टी एंड अदर इंडेक्सेस टू ग्रो। और वही चीज मार्केट में ये प्राइस एक्शन और इन चीज को यूज करके अंडरस्टैंड करना भी इजी है।
गाइज, चार्ट रीड करना इज लिटरली वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि ये सबसे इजी है। आई नो इंडिविजुअली स्टार्टिंग में टाइम लगता है, स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग लगती है, बट इफ यू लर्न द राइट थिंग्स द राइट वे, लिटरली 20 से 25 दिन के अंदर यू गेट टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल हुक एंड नुक ऑफ दी चार्ट रीडिंग। और खुद सोचो, अगर ये चीज इतनी इजी है, यूट्यूब पे इतना फ्रीली अवेलेबल है कि हर एक बंदा चार्ट रीडिंग सीख सकता है, तो खुद सोचो क्यों ऐसा हो रहा है कि मार्केट में सिर्फ 3-4% लोग प्रॉफिटेबल है। कुछ तो छुपी हुई चीजें होंगी ना, कुछ तो उनके पास एक्स्ट्रा एज होगा, कुछ तो उनके पास किसी और चीज की कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी। और मैं आप लोगों को सिंपल वो बता रहा हूं कि वो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो एक इंडिविजुअल ट्रेडर को अलोंग द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिटेबल बनाती है ना, वो सिंपल एक ही चीज है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन चेन। क्योंकि ये ऑप्शन चेन के कंपोनेंट, स्ट्राइक प्राइसेस, प्रीमियम का प्राइस, उसका डेल्टा कितना है, उसका आईवी कैसा है, उसके बेसिस पे थीटा कितना चल रहा है, उसकी वॉल्यूम कितनी चेंजेस आ रहे हैं, उस वॉल्यूम के बेसिस पे गामा में क्या स्पाइक्स आ रहे हैं, क्या डाउन आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, कितनी ओपन पोजीशंस है, कितने चेंजेस आए हैं सेम डे में, और उसकी वजह से वेगा पे क्या वो आ रहा है, ये सब चीजें। उसके बाद देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मोर पॉइंट्स जिसको अगर आप समझते हो तो यू गेट अ क्लियर पिक्चर अबाउट मार्केट्स डायरेक्शन। मैं आप सब लोगों को बोलता हूं, इस पॉइंट पे मार्केट में सबको लग रहा होगा कि हाँ हो सकता है यहां से मार्केट रिवर्स करे, बट किस पॉइंट से रिवर्स करेगी, हमने यहां ट्रेड क्यों ली, हमने इस जगह पे भी ट्रेड ली थी, उसमें स्टॉप लॉस गया, बट यहां पे दोबारा ट्रेड क्यों ली, क्यों हमने नेगेटिव इतनी बेरिश मार्केट में, हमारा प्लान थोड़ा सा नेगेटिव था, प्लान कर रहे थे बट एंट्री सही नहीं मिल रही थी, उसके अंदर जब मार्केट में ये चेंजेस दिखे, जब आईवी और ओपन इंटरेस्ट में वो चेंजेस देखने को मिले, हमने पॉजिटिव ट्रेड क्यों प्लान करी और एकदम सही पॉइंट पे कैसे लगी, क्या एनएससी का मैसेज आया था? Yes, Vishal, I'll do that. Don't worry about it. That is what I do. I'm personally an option chain expert. मैं option chain के ऊपर ही काम करता हूं। मैं I'm a option writer myself. मैं personally option chain data को ही के ऊपर ही काम करता हूं, because that is the only thing that will make you a profitable trader. हमने इसी पॉइंट पे एंट्री क्यों ली? एनएससी का मैसेज आया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट में वो चेंजेस एविडेंट थे, मार्केट में वो चेंजेस एविडेंट थे, तो वो चीज हुई। देखो सिंपल एक चीज मैं एंड में बोलूंगा फॉर बिगिनर्स टू अंडरस्टैंड। देखो चार्ट रीडिंग है ना जो, देवांश, चार्ट रीडिंग है ना जो, चार्ट रीडिंग इज समथिंग दैट इज इजी बट इट्स फॉर बिगिनर्स। स्टार्टिंग में आप इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेती, यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ टू एंटिसिपेट द मार्केट। इनिशियली वो आपको नॉलेज और वो एक्सपीरियंस और वो कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प करता है, बट अगर आप ट्रेडिंग में या फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू एक फुल टाइम इनकम या कुछ रिटर्न्स एक्चुअली अर्न करना चाहते हो, तो मैं सिंपल सीधी एक चीज बोलूंगा, यू हैव टू लर्न एवरी सिंगल कंपोनेंट ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन चेन। और यही चीज आपको मार्केट में इवेंचुअली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। इट्स एज क्लियर एज दैट। क्या सबको अब क्लियर है? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बताओ एवरीवन, क्या ये चीज क्लियर है जो अभी मैंने बताई? हेलो, सेशन में हूं मैं, करूं बाद में कॉल? बता कुछ इंपॉर्टेंट है तो। ओके, ऑफिस आ जाइए वरना कोई बात कुछ हो तो। आया हुआ है तो मतलब इफ यू कैन वेट फॉर सम टाइम। ओके श्योर। ओके गाइस, ठीक है, क्लियर सबको? परफेक्ट। देखो अभी इस सेशन का मेरा मोटिव क्या है, मैं ऑप्शन चेन वाले जो सेशंस लेता ना, उसका मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई मार्केट में क्या चीज काम कर रही है। मार्केट में ना यूट्यूब पे और अलग अलग जगह पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ना कि बहुत मिसकंसेप्शंस चल रहे हैं। लोग प्रमोट कर रहे हैं इजी चीजों को, क्यों? क्योंकि वो व्यूज लाके देती है। लोग प्रमोट करते हैं इजी स्ट्रैटेजी, सिंपल चीजों को, क्यों? क्योंकि उसको लोग देख के इंटरेस्टेड होते हैं। लोगों को लगता है कि ओ वाओ, ये इंडिकेटर लगा लूंगा, ये स्ट्रैटेजी सीख जाऊंगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू क्या पकड़ने लगूंगा, तो ऑटोमेटिकली आई विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बट मुझे एक सिंपल चीज बताओ, जो वीडियो तुम देख रहे हो उस पर लाखों व्यूज है, जो प्राइस एक्शन तुम सीख रहे हो वो सबको आता है, जो इंडिकेटर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तुम देख रहे हो, क्या है उसका एक्सेस सिर्फ तुम्हारे पास है? नहीं, वो सबके पास है। तो कुछ तो अलग चीज होगी ना। नो वरीज ध्रुव, यू कैन आस्क द टीम फॉर द रिकॉर्डिंग। कोई बात नहीं देवांश, आ जाएंगे, एक दिन में ट्रेडर नहीं बनते, टाइम लगता है। इंपॉर्टेंट बस ये चीज ध्यान रखनी है कि लाइव मार्केट में सीखना है। पता है ये सेशंस हम लाइव मार्केट में क्यों रखते हैं? हम चाहते तो ऑफ मार्केट भी रख सकते थे, लर्निंग करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम क्यों लाइव मार्केट में, मैं आपके सामने बैठा हूं, ये प्रीमियम लाइव चल रहे हैं, सब चीजें लाइव चेंजेस हो रहे हैं, मैं लाइव मार्केट में क्यों कर रहा हूं? ताकि तुम्हें एग्जीक्यूशन समझ आए। मैं सिंपल एक ही एग्जांपल देता हूं हमेशा। अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यूट्यूब की वीडियो देख के स्विमिंग करना सीख सकते हो, तो क्या आप सीख जाओगे? बताओ। यूट्यूब की वीडियो देख के क्या कोई स्विमिंग करना सीख सकता है क्या? नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों?
because it's a practical skill and it's important for you to understand that skill in a practical way, and that is why मैं लाइव मार्केट में बैठा हूं। ठीक है, अब आओ स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूं स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स फॉर ऑल दोस पीपल जिन्होंने नहीं नोट करा है, ग्रुप में भी भेज दूंगा। अभी के लिए पहला है ओआई बेसिस पे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करना। ओआई नहीं पता आपको क्या होता है, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अभी। बट ओआई बेसिस पे, ओपन इंटरेस्ट बेसिस पे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करना। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया वो लिख लो, नहीं भी आइडिया तो लिख लो, हेल्प करेगा बाद में 100%। सेकेंड, मार्किंग ऑफ इंपॉर्टेंट एंड नियरेस्ट लिक्विडिटी। मार्केट में नियरेस्ट लिक्विडिटी कहां पड़ी है, कहां पे बहुत ज्यादा ओपन पोजीशंस है, या कहां पे लोग पैनिक करेंगे, दैट इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग द लिक्विडिटी इज। ठीक है। थर्ड, जो नियरेस्ट हाई ओआई लेवल्स है उनकी आईवी को मार्क करना और इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करके रखना, ताकि आपको उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो ओआई में चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आईवी के ऊपर, वोलेटिलिटी के ऊपर क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप उसको मार्क कर पाओ। जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। आज जैसे हमने जो पॉजिटिव ट्रेड मार्क कर ली, उसके अंदर पता है एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि पुट साइड मार्केट मूव तो करी थी। अगर आप लोगों को याद हो सेशन में अभिषेक आपने आपको एक चीज बोली थी कि मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव तो आ रही है बट प्रीमियम में इतना बड़ा मूव नहीं आ रहा है। इसका वजह क्या थी? एक तो गामा लो था, डेल्टा में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे, और आईवी स्पाइक नहीं हो रही थी। वोलेटिलिटी को स्पाइक होना चाहिए ना, अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट उसी डायरेक्शन में मूव करने के बाद भी मार्केट में वोलेटिलिटी में सिर्फ डिक्रीज देखने को मिल रहा था, वोलेटिलिटी कम हो रही थी। इन्हीं चेंजेस की वजह से, इन्हीं चीजों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से वी प्लान्ड अ पॉजिटिव ट्रेंड दैट वेंट लाइक हेल। तो सिंपल चीज एक ही समझनी जरूरी है कि ये है तुम्हारा रियल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की चीट शीट, वो नहीं। तो थर्ड पॉइंट इज फाइंडिंग आउट नियरेस्ट हाई ओपन इंटरेस्ट लेवल्स विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर इंप्लाइड वोलेटिलिटी। यानी आसपास के जो ओपन इंटरेस्ट के हाई ओपन इंटरेस्ट लेवल्स हैं, जैसे अभी बात करूं 24,050 एट द मनी है हमारा, नहीं 24,100 होगा अब। ये थोड़ा सा वो रखा है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। हाँ, 24,100 है। तो यहाँ पे हाई ओपन इंटरेस्ट का है एक, तो अगर आप देखोगे 24,200 पे है, और एक अगर आप देखोगे 24,500 पे है। यहाँ पे बहुत हाई ओपन इंटरेस्ट। तो इसके अंदर क्या आईवी में चेंजेस हैं, इसके अंदर क्या आईवी में चेंजेस आ रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना इज द थर्ड पॉइंट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, नोट द चेंजेस इन ओपन इंटरेस्ट। यानी जो ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, जिसको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, उसकी आइडेंटिफाई करते रहो, उसको चेक करते रहो, उसके डेटा का इंटरप्रिटेशन लेते रहो। ये थोड़ा सा मैनुअल काम है, जिसमें आपको थोड़ी थोड़ी देर में, जब भी आपकी स्ट्रैटेजी हमारे जिस भी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो, उसके अंदर एंट्री बनने वाली होगी। यानी यहां पे जब एंट्री बन रही थी, इस पॉइंट पे ओपन इंटरेस्ट के चेंजेस को ध्यान रखना है। किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, क्या कुछ पोजिशनल चेंज होता हुआ दिख रहा है, और उन चीज की अंडरस्टैंडिंग से यू गेट द रियल डायरेक्शन ऑफ मार्केट। लोगों के साथ पता है क्या होता है कि मुझे लग रहा था मार्केट पॉजिटिव जाएगी, बट मार्केट उसी पॉइंट से गिरना स्टार्ट हो गई और बहुत ज्यादा गिर गई, डायरेक्शन मिसलीड हो जाती है। मार्केट में यही समझ नहीं आता पॉजिटिव ट्रेड लूं या नेगेटिव ट्रेड लूं, और ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। तेजस, बहुत सारे अच्छे वेबसाइट्स हैं जहां पे लाइव ओपन इंटरेस्ट चेंजेस आपको दिखते हैं। अगर आप यहां देखोगे ओपन इंटरेस्ट चेंजेस हर कुछ देर में चेंज होते रहते हैं। वरना अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप ये वेगा को देख के, गामा को देख के भी वो कर सकते हो एंटिसिपेट। तो इट्स नॉट बिग ऑफ अ डील। मैंने आप लोगों के साथ लाइव ऑप्शन चेन वाला क्यों खोली हुई है वेबसाइट, क्योंकि इसमें आपको रियल टाइम आइडिया लगता रहेगा। ठीक है। उसके बाद चेंजेस इन ओआई मार्क करते रहो, नोट करते रहो, ताकि तुम्हें मार्केट की रियल डायरेक्शन का पता चलते रहे। उसके बाद है अगला, फाइंडिंग सॉरी इंटरप्रेट यूजिंग मार्केट साइकोलॉजी। अब मार्केट में ये समझो कि अभी जो मार्केट में मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर मैं एक बेसिक सेशन ले चुका हूं, दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी। मार्केट साइकोलॉजी मतलब कि ये समझो कि मार्केट में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो इस टाइम पे कहां पैनिक करेंगे, कहां पे वो अपनी पोजीशंस काटना शुरू करेंगे, कहां पे एक वॉल्यूम स्पाइक आएगा, एक ऑर्डर्स फ्लो होना स्टार्ट होंगे। एक सिंपल चीज समझो, मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो आप प्रॉफिट कब बनाओगे? अगर आप पॉजिटिव ट्रेड प्लान कर रहे हो तो प्रॉफिट आप तब कमाओगे जब नेगेटिव साइड वाले लोगों का स्टॉप लॉस जाएगा। यस और नो? मार्केट में अगर एक इंडिविजुअल प्रॉफिट कर रहा है तो वो प्रॉफिट किसी और के लॉस से ही आ रहा है। सो मार्केट में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी तुम ट्रेड प्लान कर रहे हो, क्या तुम्हारे ऑपोजिट साइड वाले लोग पैनिक करेंगे, क्या उनके स्टॉप लॉसेस जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट साइकोलॉजी। लोग क्या करते हैं, मार्केट इंटरप्रिटेशन के पीछे भागते रहते हैं, मार्केट कहां जाएगी ये पता चल जाए। अरे नहीं, मार्केट को कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता।
मार्केट में तुम सिर्फ एक ही चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हो, दैट इज लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की पोजिशनल चेंजेस आ रही हैं। इसीलिए चार्ट को देख के ट्रेड नहीं करी जा सकती, ओपन ऑप्शन चेन को देख के करी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन को देख के तुम्हें रियल टाइम एग्जांपल मिलेगा कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की साइकोलॉजी किस तरफ से है, और लोग पैनिक कब करेंगे। ठीक है। उसके बाद सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है अगला स्टेप। 5 के बाद छठा स्टेप है सही स्ट्राइक प्राइस के लिए। एक सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना ना एक ट्रेडर की लाइफ को बहुत इजी कर देता है। अगर तुम सही स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे इवन तो तुम्हारी डायरेक्शन सही है, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। तो सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तुम्हारे स्टॉप लॉस बचते हैं, तुम्हें बड़े टारगेट्स मिलते हैं। हमने स्पेसिफिकली आई थिंक 79,400 थी जिसके अंदर ट्रेड प्लान करी थी, आई एम नॉट श्योर 79,400 या 79,700 कुछ ऐसे थी शायद। ठीक है। हमने वो स्पेसिफिक क्यों सिलेक्ट करा? बिकॉज उसके अंदर गामा 79,400 उसके अंदर गामा दिख रहा था, उसके अंदर गामा बिल्डअप दिख रहा था, उसके अंदर लो थीटा दिख रहा था। देयर वर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, दैट इज व्हाई वी सिलेक्टेड द 79,400। बहुत सारे टाइम वो एट द मनी प्रीमियम होता है, बट देर आर टाइम्स जब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एट द मनी प्रीमियम में अगर मैनिपुलेशंस दिख रही हैं, ट्रैपिंग दिख रही है, तो यू हैव टू सिलेक्ट अनदर स्ट्राइक प्राइस विद बेटर बेटर कंपोनेंट्स जो आपके ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में आते हैं। स्ट्राइक प्राइस का मतलब एंट्री और एग्जिट होता है? नहीं। स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है जिस एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट को या जिस लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तुम परचेज करके अपनी पोजीशन बना रहे हो, उसी के बेसिस पे तुम्हारी एंट्री एग्जिट्स बनती हैं बेसिकली। ठीक है। तो सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम उस स्ट्राइक प्राइस जो तुम सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें लिक्विडिटी पूल आइडेंटिफाई करना है। तुम्हें यह आइडेंटिफाई करना है कि उस स्ट्राइक प्राइस के अंदर कहां पे लिक्विडिटी पूल्स पड़े हैं। लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं? लिक्विडिटी पूल्स मतलब मार्केट में कहां एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्डर्स पड़े हैं, कहां पे बहुत बड़े ऑर्डर्स लगे हुए हैं। जिस लेवल पे अगर मार्केट आएगी, जिस प्राइस पे अगर वो स्ट्राइक प्राइस आएगा, तो वो एकदम से लिक्विडिटी पूल हट होगा। ये ढूंढना इज वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क एज अ ट्रेडर। बट ऑनेस्टली बताऊं, once you get an understanding of once you get an understanding of all these things, it's very much easy. ठीक है। ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि मार्केट में तुम्हें ये लिक्विडिटी पूल जो स्ट्राइक प्राइस में ढूंढने हैं, क्योंकि वो लिक्विडिटी पूल हिट होगा तो मार्केट में ऑटोमेटिकली मोमेंटम आएगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। इस पॉइंट पे जब हमने ट्रेड बनाई, यहां पे इस एग्जैक्ट लेवल पे बहुत स्ट्रांग लिक्विडिटी पूल था। लिक्विडिटी पूल मतलब जो भी लोग पुट खरीद के बैठे हैं ना, उन सब लोगों के स्टॉप लॉस इस लेवल में पड़े थे। और इसीलिए इसी पॉइंट पे आते ही मार्केट में अगर देखोगे इतनी बड़ी ब्लास्ट कैंडल बनी है। मार्केट में अगर आप ध्यान दोगे तो पहली 3 कैंडल छोटी थी, बट जैसे ही मार्केट इस एग्जैक्ट लेवल पे आई, मार्केट में बहुत बड़ी कैंडल बनी। ऐसा क्यों हुआ? इसी पॉइंट पे क्यों हुआ? क्योंकि देखो कुछ नहीं है, जिन लोगों ने पुट बाय कर रखी थी कहीं ना कहीं उसके अंदर इतना बड़ा लिक्विडिटी पूल था, जिस लिक्विडिटी पूल के हिट होते ही मार्केट में मोमेंटम आया। मार्केट में कोई भी चीज क्लियर नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि बस हो गई। वहां पे देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। प्रॉब्लम ये है लोगों को एन नंबर ऑफ रीजंस पता ही नहीं है, उसका आइडिया ही नहीं है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या था? इंटरप्रेट यूजिंग मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट में ये आइडेंटिफाई करो कहां पे ऑपोजिट साइड वाले लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हैं। अभी सिर्फ लिखवा रहा हूं, एक्सप्लेन में धीरे धीरे आगे की क्लासेस भरूंगा, डोंट वरी अबाउट इट विशाल। ठीक है। आओ बात करते हैं लास्ट, ट्रेड प्लान करना। लिक्विडिटी पूल ढूंढने के बाद जो तुम ट्रेड प्लान कर रहे हो, वो ट्रेड प्लान करने का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फाइंडिंग द सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट होता क्या है? सैचुरेशन पॉइंट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ बेसिकली एक्सप्लोड, मान लो वो पॉइंट जहां पे जाके वो प्रीमियम बूम करके फट जाता है। लोगों के साथ क्या होता है? एंट्री लेते ही स्टॉप लॉस हिट होता है। आप लोग अगर हमारी ट्रेड्स देखोगे ना, 99% ट्रेड्स में हमारा सिर्फ 4 रुपए, 5 रुपए या हद से हद 8-9 रुपए का एसएल होता है। हम इतने छोटे एसएल के साथ क्यों काम करते हैं? बिकॉज वी नो द एंट्री दैट वी आर टेकिंग इज एट अ सैचुरेशन पॉइंट। तो या तो ट्रेड लेते ही वो मोमेंटम देगी, और नहीं दे रही तो इसका मतलब वो सैचुरेशन पॉइंट में टाइम है। एंड दैट इज वाई लगातार टारगेट हिट होते हैं और बड़े टारगेट हिट होते हैं। कल भी प्रॉफिट था, बड़ा प्रॉफिट था निफ्टी के अंदर, बहुत अच्छा पर लॉट 700 800 हजार, सॉरी पर लॉट मेरे ख्याल से 1500 का प्रॉफिट था।
निफ्टी के एक लॉट में 8 से 9 हजार रुपए की कैपिटल में 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है एक लॉट पे। 2000 पर लॉट था, ओके 2000 पर लॉट था। ऐसा क्यों हुआ? एक ही लॉट पे इतना बड़ा प्रॉफिट, 9 हजार की कैपिटल पे 2 हजार का प्रॉफिट, दैट इज समवेयर अबव 20% के रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। ये क्यों हुआ? लेते ही क्यों ट्रेड फटी? क्या इसमें कुछ हमारी एनएससी से बात हो रखी है? नहीं यार। मैं बहुत ही सिंपल चीज बोलता हूं, एंड आई लिटरली लिटरली वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि ये चार्ट वार्ट में कुछ नहीं रखा। दिस इज जस्ट मेयर मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट। यहां से आप अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हो, इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो स्टिल इट कैन हेल्प यू। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग एंड व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, जहां पे हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स तुम्हारे अगेंस्ट है, मार्केट में लोग छोड़ो, ये प्रीमियम्स तुम्हारे अगेंस्ट है, एज एन ऑप्शन बायर 80 कुछ परसेंट, 83 और 84% प्रोबेबिलिटी होती है कि तुम लॉस करोगे। तो कैसे इन अगेंस्ट से जीतें? बाय अंडरस्टैंडिंग एवरी सिंगल कंपोनेंट दैट इज बिहाइंड दीज मूव्स। एंड वो कहां मिलते हैं? कहां मिलते हैं? सिंपल, एक ही जगह, ऑप्शन चेन एनालिसिस। क्या सबको क्लियर है ये चीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एवरीवन, एवरीवन, क्योंकि अब मैं डिस्कस करूंगा पहला टॉपिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ विनिंग ट्रेड्स। एवरीवन, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ, मजा आ रहा है? लग रहा है कुछ डिफरेंट है? मैं आप लोगों से हमेशा पूछता हूँ यार, दिस इज नॉट समथिंग दैट एवरीवन विल टेल यू अबाउट। आप YouTube पे जाके देखो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, लिख दो वहां ऑप्शन चेन एनालिसिस। YouTube पे जाके मैं तुम्हें लिटरल गारंटी देता हूँ, लिख देना ऑप्शन चेन एनालिसिस, तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी। बट जो ये लाइव चेंजेस की अंडरस्टैंडिंग है ना, कि ये थीटा अभी 11.93 से 12.5 हुआ, ये क्यों हुआ? ये डेल्टा अगर 0.49 है, यहां से डिक्रीज होकर 0.40 आता है, ये गामा 0.1 से 0.11 जो जस्ट अभी हुआ, वो क्यों हुआ? ये चीज तुम सिर्फ लाइव मार्केट में समझ सकते हो गाइस। और इसीलिए इसीलिए लाइव मार्केट में बैठ के वो करते हैं। शिवानंद, सुबह की ट्रेड उसी के बेसिस पे थी। सुबह की ट्रेड इसीलिए बेसिस पे थी। हम लोग जो ट्रेड प्लान करते हैं वो मॉर्निंग में करते हैं। आफ्टरनून सेशंस आर फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स। वो लर्निंग सेशन है जो आपको मार्केट में इतना केपेबल बनाती है कि आप ये चीजें खुद एग्जीक्यूट कर पाओ। हमारा फोकस इस चीज पे कभी भी नहीं होता, यू नो दैट, कि यार तुम हमारे साथ ट्रेड करके 1000, 1500, 2000 का प्रॉफिट कर लो। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक टूडे, इट्स अबाउट how much understanding you have about this whole process, about this whole concept. Because तुम्हें फॉलोअर नहीं बनना, तुम्हें बनना है इंडिपेंडेंट ट्रेडर। इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें ये चीजें खुद इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। नहीं, एनएससी का ऑप्शन चेंज स्लो होता है इससे, उसमें लाइफ चेंजेस नहीं होते। कोई बात नहीं रमेश, अगर पॉसिबल नहीं हो पाता तो आप तब रिकॉर्डिंग देखो। जब पॉसिबल ही नहीं है, डुएबल ही नहीं है, तो रिकॉर्डिंग देखो। वी ट्राई आवर बेस्ट कि मैं लाइव मार्केट में ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि वो लाइव मार्केट का एक एक्सपीरियंस हो, रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको मिल जाए। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो डेफिनेटली आप तब देख सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल के लिए। जो अच्छे से ज्यादा ओआई से डीके ज्यादा आता है कि ऑप्शन में, ऐसा कुछ नहीं है। ओआई और डीके का ऐसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बोल सकते। ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होने से तुम्हें यह पता चलता है कि मार्केट में कितनी पोजीशंस एक्टिव हैं। एंड थीटा डीके इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, इट्स एन ऑप्शन ग्रीक। यार देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स, बट मैं बताऊं, पता है, देयर आर अ लॉट ऑफ गुड ब्रोकर्स लाइक ट्रेड टाइगर एंड लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स, जिसमें बड़ी कैपिटल होके ही आपसे अकाउंट ओपन कर सकते हो। उनके अंदर बहुत बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं, बहुत लिटरल मिली सेकेंड्स में, क्योंकि उसमें होती है एल्गोरिथमिक बेस्ड आर्बिट्राज ट्रेडिंग। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा एल्गोरिथमिक बेस्ड आर्बिट्राज ट्रेडिंग के ऊपर, जिसमें मिली सेकेंड्स के अंदर पोजीशंस बनती हैं, कटती हैं। तो वो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड ब्रोकर्स होते हैं, जो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होते। ये जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये सब रिटेल ब्रोकर्स हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ बिग ब्रोकर्स जिनमें ब्लॉक डील्स होती हैं, जिसमें ये आर्बिट्राज बेस्ड इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस बनती हैं, आर्बिट्राज बेस्ड ये एल्गोरिथमिक बेस्ड आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज बनती हैं। देयर आर लॉट ऑफ दीज, बट अगेन, तो कुछ है वेबसाइट, आई विल रिकमेंड यू, डोंट वरी। एक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर स्टिल रिलेटिवली अच्छे हैं। इसका इंटरफेस मुझे बहुत पसंद है, दैट इज व्हाई आई यूज इट। इसके अंदर आप रिफ्रेश करते रहो तो आपको चेंजेस दिखते रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा इस डेटा के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा ताकि आपको चीजें याद रहे।
ठीक है, नाउ लेट्स टॉक। हमारे पास टाइम वैसे नहीं है, 1:40 हो चुके हैं गाइस, 2 बजे मेरी मीटिंग है एक और, इसीलिए आई डोंट हैव दैट मच टाइम। तो मैं आज आपको ओपन इंटरेस्ट बेस्ड मार्किंग ऑफ इंपॉर्टेंट लेवल्स कवर करवाना चाहता हूं, ठीक है। नो इट्स अ फ्री ऐप, फ्री है। अगर आप इसका प्रीमियम लेते हो तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, बट फ्री, आई ओनली सजेस्ट फ्री। बट चिंता मत करो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, हम एक एआई मॉडल बिल्ड कर रहे हैं जिसके अंदर रियल टाइम ओपन इंटरेस्ट चेंजेस, आईवी ऑप्शन, ग्रीक्स चेंजेस, लिक्विडिटी एनालिसिस के बेस पे आपको एग्जैक्ट लेवल्स, एग्जैक्ट मार्केट में लिक्विडिटी पूल्स दिखेंगे। आप उस एआई मॉडल आपको एग्जैक्टली एक बबल दिखाएगा कि यहां पे लिक्विडिटी पूल है। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर एक लिक्विडिटी पूल पड़ा है, तो वो आपको उसी एआई मॉडल के अंदर, उसी एआई मॉडल के अंदर यहां पे आपको एक हमने क्लाउड जैसा दिखाएगा, जो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग देगा कि यहां पे एक लिक्विडिटी पूल पड़ा है। वो एआई मॉडल आपको एग्जैक्टली चार्ट्स पे ही मार्क करके दिखा देगा कि दिस इज एन हाई ओआई, हाई ओपन इंटरेस्ट लेवल। इसकी आईवी यहीं पे ही आपको लिखी हुई आती रहेगी, ताकि आप लाइव चार्ट पे ही चार्ट और ऑप्शन चेन को कंबाइन कर देंगे। और वो एआई मॉडल आपको एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देगा, एग्जैक्ट लिक्विडिटी पूल्स दिखाएगा। और जैसे ही मार्केट में हम ट्राई कर रहे हैं, ऑल्दो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बट तुम्हें लाइव मार्केट में सैचुरेशन पॉइंट बता देगा। यानी जैसे ही सैचुरेशन पॉइंट बने, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट एंटर एंड बूम। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, इतना इजी नहीं है। अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस, आई हैव गैदर्ड सम वेरी गुड एनालिस्ट, सम वेरी गुड सीएफए पीपल, जिनके साथ मिलकर मैं ये चीज प्लान कर रहा हूं। इट्स समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डू, बट इफ वी डू इट, इट विल बी अ गेम चेंजर। सो ट्राई कर रहे हैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग को, अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स की, अपनी फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग को, सबको यूज करके वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इट। बट अगेन दिस इज अ वेरी कॉस्टली एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीजें बिल्ड होंगी, तो डेफिनेटली आई अपडेट यू इन द फ्यूचर। कम्युनिटी मेंबर्स को सब कुछ ये मिल जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। आओ अब बात करते हैं फटाफट किस चीज के ऊपर, ओपन इंटरेस्ट बेस्ड मार्किंग ऑफ इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखो मार्केट में जब आप देखते हो ना, जिन लोगों को ओपन इंटरेस्ट नहीं पता, एक बेसिक ब्रीफ दे देता हूं। ओपन इंटरेस्ट का बेसिक मतलब एक बता रहा हूं, बिल्कुल ब्रीफ। इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो अभी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। क्या ओपन इंटरेस्ट का सिंपल मतलब क्या है? ओपन इंटरेस्ट का मतलब है मार्केट में कितनी ओपन पोजीशंस हैं एट दैट लेवल, कितनी ओपन पोजीशंस हैं। और बेसिकली इसको एक एज एन ऑप्शन राइटर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। बट मैं बोलता हूं, इससे आप ये क्लियर नहीं मान सकते कि यहां पे ये ऑप्शन राइटिंग ही हुई है। इसकी भी अंडरस्टैंडिंग जब आप स्ट्राइक प्राइस में वॉल्यूम चेंजेस को देखते हो, जिसमें आप ऑप्शन ग्रीक्स का यूज करते हो, तब आपको समझ आता है कितने बायर्स बैठे हैं, कितने सेलर्स। बट दैट इज समथिंग that is a bit complex that we learn in the future classes. For now all you have to understand is कि मार्केट में ये जो आप देख रहे हो ना, या लेफ्ट साइड में, ये 53,36,250, 24,98,925, 62,67,570, ये है आपकी ओपन इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसको 62,775, 24,98,925 और 53,36,250, और एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, शायद अभी चेंजेस हो गए होंगे इसमें, अभी नहीं हुए। 1 सेकेंड, एक बार और। परफेक्ट, हाँ, ये देखो चेंजेस आए। नहीं अभी सेम है, सॉरी, वो ऊपर नीचे हो गया। बट अगेन मेरा कहने का मतलब क्या है, बेसिक मेरा कहने का मतलब सिंपल ये चीज ये है कि इसमें देखो थोड़ा सा रिलेटिवली लेट होते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन चेन डेटा, वो जो पेड होते हैं, जिसमें रियल टाइम चेंजेस होते हैं, वो थोड़ा सा पेड वो होता है। मैं आपको बोलता हूँ फ्री में रहो, फ्री के यूज करके आप समझ सकते हो। इतना मुश्किल नहीं होगा, जब तुम बाकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट समझोगे, इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। तो ओपन इंटरेस्ट को मैं यूज क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो मैं आप लोगों को बोलता हूं ना, इस फर्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स में, कि आपको करंट एट द मनी प्रीमियम जो भी है, जैसे अभी 24,100 है, उसके आसपास के कॉल साइड में दो इन द मनी, दो आउट ऑफ द मनी, अगर हाई वॉल्यूम है तो। और सेम पुट में भी आप सेलेक्ट कर लो। जैसे अगर मैं कॉल की बात करूं, तो यहां पे इन द मनी जो कॉल है, इन द मनी जो कॉल है, उसके अंदर सिर्फ 24,000 का लेवल है। और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि हम राउंड नंबर्स को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूजुअली मैनिपुलेशन ज्यादा होती है। तो यहां पे एक 24,000 का लेवल है, इसको हम मार्क कर लेंगे, 24,000 का की कॉल। और इसी के साथ साथ अगर मैं और देखूं, तो यहां पे है हमारा 24,100 एट द मनी है, नहीं यूज करेंगे। जो भी आपके एट द मनी के अलावा इन द मनी और ओटीएम में हाई ओपन इंटरेस्ट प्रीमियम है, जैसे अगर आप देखोगे यहां दो है,
एक 24,200 है और एक यहां पे 24,500 है। इन तीनों को लिख लो। 24,000 की कॉल, 24,200 की कॉल और 24,500 की कॉल। मैंने रिलेटिवली रिलेटिवली सबके ओपन इंटरेस्ट देख के जो भी स्पाइक्ड ओपन इंटरेस्ट प्रीमियम्स है, मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये वो प्रीमियम है जिनके अंदर मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शन राइटिंग हो रखी होगी और मेजॉरिटी ऑफ पोजीशन बनी है। अब मेरे को एक सिंपल चीज बताओ, 24,500 का लेवल इतना दूर है अभी के मार्केट में, 24,500 का लेवल इतना दूर है, यहां पे ऑलमोस्ट 400 पॉइंट दूर है, बट यहां का ओपन इंटरेस्ट, यहां पे जो पोजीशंस बनी है वो करंट ऑलमोस्ट एट द मनी प्रीमियम के बराबर क्यों है? एट द मनी प्रीमियम से ज्यादा भी क्यों है? क्योंकि सिंपल चीज, यहां पे दबा के कॉल राइटिंग हुई होगी, यहां पे दबा के कॉल जो राइट हो रखी होंगी वो स्क्वायर ऑफ हुई होंगी, यहां पे बहुत हाई एक्टिविटी हुई होगी ऑफ ऑप्शन राइटर्स। और अगर आप देखोगे तो यहां पे 50 लाख ओवरऑल फ्रेश पोजीशंस बनी है, यहां पे 50 लाख फ्रेश ऑर्डर्स हुए हैं, एडजस्टमेंट्स हुई है, राइटिंग हुई है। ये तुम्हें अंडरस्टैंडिंग देगा कि हाँ, अगर ये ऑप्शन राइटर्स यहां पे ये जो चेंजेस नए आने दिखे तो उससे में क्लियर आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मार्केट में इस पॉइंट पे कुछ मोमेंटम आ सकता है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड विद दीज हाई ओपन इंटरेस्ट लेवल्स। पहली चीज क्या करनी है, इनको मार्क करके कहीं लिख लो। सेम पुट साइड अगर मैं देखूं तो यहां पे ओटीएम में है हमारा 24,000 की पुट, मैं एक सेकेंड ये वो हटा लूं चार्ट वाला, और साथ साथ 23,700 में बहुत हाई है। इन द मनी ज्यादा नहीं है, इन द मनी नहीं है कोई भी ज्यादा बहुत ज्यादा। यहां पे अगर रिलेटिवली हमने देखे जो सिलेक्ट करें उन सब में 60-50 लाख के आसपास की वॉल्यूम है, यहां पे 30 की है तो हम इसको अवॉइड कर देंगे। इसके बजाय अगर मैं देखूं तो ओटीएम में दो बहुत इंपॉर्टेंट वो हैं। जैसे अगर मैं देखूं यहां पे 70 लाख है 24,000 की पुट पे, और 23,700 की पुट पे 64 लाख, 64 लाख, और इवन यहां पे भी है, पर ये बहुत ज्यादा इन द आउट ऑफ द मनी है तो इसको हम छोड़ देंगे। अभी के लिए देखेंगे तो ये दो लेवल है जिन पे बहुत ज्यादा हुआ है, तो इनको मैंने मार्क कर लिया। क्या क्या है? 23,700 की पुट एंड 23 क्या था, 900 की, आई गेस। मैं एक बार थोड़ा सा नीचे करके स्क्रॉल करके भी देखता हूं। 24,000 की, सॉरी माय बैड, 24,000 की। मेरी बात को एक सिंपल समझना, मैं आप लोगों को सिंपल ये ओपन इंटरेस्ट के हाई लेवल्स मार्क क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि देखो मुझे एक सिंपल चीज बताओ, एक बेसिक चीज बताना। मार्केट में अगर सडनली, जैसे अभी मैं बात करूं, अभी जैसे मार्केट देखोगे साइडवेज हो गई है, बट अगर मार्केट यहां से 100-200 पॉइंट मूव करती है, एक सिंपल चीज सुनना, अगर मार्केट अभी 24,000 का जो लेवल है, 24,000, एक सेकेंड ये मैं स्क्रीन, ये चैट वाला सेक्शन ना ये देखने नहीं दे रहा मुझे, हाँ, 24,075 से फॉर एग्जांपल इफ मार्केट वेंट टू 24,275 या इवन 175, अगर मार्केट ये 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का मूव करती है तो मुझे एक सिंपल चीज बताओ, जो मार्केट में एग्जिस्टिंग पोजीशंस बनी हुई है क्या उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे? यस और नो? यस और नो? प्रियांश, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सस्ते हैं इस वजह से डेफिनेटली ज्यादा हो सकता है, बट नॉट जस्ट दैट, दूर के प्रीमियम्स में ऑप्शन राइटर्स अपनी पोजीशंस बनाते हैं। बताओ सिंपल चीज, यहां से अगर मार्केट 100-150 पॉइंट्स ऊपर जाएगी तो क्या इन पोजीशंस में जो लोग 24,200 या 24,500 में पोजीशंस बना के बैठे हैं, क्या वो उसमें कुछ चेंजेस करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, शायद और पोजीशंस ऐड करें, शायद जो लॉस में जा रहे हैं वो कुछ एडजस्टमेंट्स करें, कुछ एवरेजिंग करें। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं, इस मोमेंटम आने की वजह से देयर विल बी सम चेंजेस, सेलर्स बायर्स बन जाएंगे, अभी नहीं इंपॉर्टेंट वो। अभी ये इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अगर मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है तो वो चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तुम मार्केट में मोमेंटम आना स्टार्ट होता है तुम वो चेंजेस आइडेंटिफाई करते हो, वो चेंजेस तुम्हें जो ऑप्शन ग्रीक्स में आते हैं, जो ओपन इंटरेस्ट में आते हैं, जो आईवी में आते हैं, वो तुम्हें एक आइडिया देते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। और वही चीज की अंडरस्टैंडिंग विल गिव यू अ क्लियर आइडिया अबाउट मार्केट डायरेक्शन। जैसे एक मुझे एक सिंपल चीज बताओ, मार्केट अगर यहां से फॉर एग्जांपल 20-30 पॉइंट ऊपर गई और मैं देखता हूं कि यहां पे जो लोग, ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जा रही है, ऑप्शन राइटर्स ने क्या करा होगा, पुट शॉर्ट करी होगी, पुट के प्रीमियम गिरने पे फायदा उठा रहे होंगे, तो ये जो पुट शॉर्ट कर रखी है फॉर एग्जांपल ऑप्शन राइटर्स ने, अगर यहाँ पे फटाफट से 70 लाख की बजाय ये एकदम गिर के ओपन इंटरेस्ट 60 लाख पे आ जाता है, ये चेंज है वो कहीं ना कहीं 21 लाख आ जाता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या मैं उससे क्लियर आइडिया लगा सकता हूँ जो लोग पुट शॉर्ट करके बैठे होंगे ना पुट बाय करिए इसीलिए चेंजेस दिख रहे हैं?
या फिर जो भी मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा वॉल्यूम देख के, स्ट्राइक प्राइस देख के, क्या यहाँ पे राइटर्स ज्यादा है बायर्स, मुझे ये पता चलेगा कि लोग कुछ पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, क्या मैं पोजीशंस जो चेंजेस हो रहे हैं उसके एंटिसिपेशन में ये आइडिया नहीं लगा सकता कि मार्केट में क्या हो रहा है? बताओ एवरीवन। ये बिल्कुल सिंपल चीज सोचो, एक बिल्कुल बेसिक बोलता हूं, अभी तो शायद कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट बोलती है लोगों को समझ नहीं आया होगा, एक बेसिक चीज बोलता हूं। अगर मार्केट यहां से 100 पॉइंट गिरती है, 100 पॉइंट गिरती है, जो लोग पुट बेच के बैठे होंगे, जो लोग 24,000 पे यहाँ पे देखोगे, अगर बहुत हेवी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अच्छा, प्रियांश मुझे बोल रहे थे क्योंकि वहां पे ओपन वो प्रीमियम सस्ता है इस वजह से ज्यादा है, यहाँ पे भी तो है, ये तो प्रीमियम सस्ता नहीं है। मुझे एक सिंपल चीज बताओ, 24,000 अगर मार्केट एकदम से सडनली 50 पॉइंट 20 पॉइंट गिरती है तो यहां पे लोग एडजस्टमेंट करेंगे जो ये शॉर्ट करके बैठे हैं। 70 लाख में से 71 लाख 31 लाख पोजीशन आज ही बनी है। तो मुझे एक सिंपल चीज बताओ, अगर मार्केट में अगर मार्केट में ये पोजीशंस कम होने लगी, यहां पे राइटिंग बढ़ने लगी, पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने लगी, और ये देखो अभी अपडेट हुआ, ये अपडेट्स की वजह से, ये अपडेट में अनवाइंडिंग शुरू हुई या कुछ भी चेंजेस शुरू हुए, क्या मुझे उससे आइडिया नहीं लग सकता कि मार्केट में एक्चुअली क्या हो सकता है? एब्सोल्युटली हो जाएगा। और यही चीज की अंडरस्टैंडिंग तुम्हें हेल्प करती है मार्केट के डायरेक्शन में। अगेन दिस इज ओनली वन ऑफ दोज फैक्टर्स। तुम एक चीज पर रिलाई नहीं कर रहे हो कि ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस आ गए तो मैंने अपनी ट्रेड बना ली, नहीं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर फैक्टर्स जो तुम इवेंचुअली सीखोगे, आईवी, ऑप्शन ग्रीक्स में, स्ट्राइक प्राइस में, लिक्विडिटी पूल्स में, सैचुरेशन पॉइंट्स में। बट ये चीजें जब तुम साथ में कंबाइन करते हो ना, जब तुम ये सारी चीजों को इंडिविजुअली देखने के बजाय क्यूमुलेटिव देखना स्टार्ट करते हो, तुम्हें मार्केट की अंडरस्टैंडिंग मिलती है। मुझे पता है सुनने में डिफिकल्ट है, एंड गाइस वो सुनने में इसीलिए डिफिकल्ट है क्योंकि ट्रेडिंग डिफिकल्ट है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर आईआईटी क्रैक करना मुश्किल है तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि लोग आईआईटी क्रैक ही नहीं कर रहे हैं। अगर गूगल में जॉब लगना मुश्किल है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग गूगल में जॉब ही नहीं कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आईएएस का एग्जाम, कोई अच्छे कॉलेज का एग्जाम, किसी भी अच्छी चीज का एग्जाम डिफिकल्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसे क्रैक नहीं कर रहे हैं, बट कौन क्रैक कर पा रहे हैं? जो डिवोटेड है, जो श्योर है क्यों नहीं ये करना है। तो अगर तुम मार्केट के लिए श्योर हो, अगर तुम्हें फुल टाइम ट्रेडर बनना है या यहां से पैसे कमाने हैं, तो वो अपनी कैपिटल यहां रिस्क कर रहे हो। तुम यहां मजाक नहीं है, तुम 5,000 चाहे 10,000 चाहे 50,000 चाहे 1 लाख चाहे 1 करोड़ रुपए लगा के बैठे हो मार्केट में, वो तुम्हारे हार्ड अर्न मनी है। तो तुम क्यों लैक ऑफ नॉलेज के साथ, कम इंफॉर्मेशन के साथ चीजों को के ऊपर काम कर रहे हो? एटलीस्ट इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, इन्वेस्टिंग योर मनी, बी श्योर दैट यू नो एवरी सिंगल हुक एंड नुक ऑफ इट। यूट्यूब पे दिक्कत क्या है? यूट्यूब से मैं क्यों इतना अगेंस्ट में रहता हूं कि यूट्यूब पे देयर आर वेरी रेयर क्रिएटर्स हु आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द राइट थिंग्स। वो खुद ऑप्शन चेन का ध्यान रखते हैं, बट क्योंकि ऑप्शन चेन इज समथिंग दैट इज, मैं जिसको मैं बोलता हूं जिसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद एनीवन कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, इसीलिए इस चीज के ऊपर ज्यादा बात ही नहीं हो रही है। It's difficult to understand. Only people with deep insights of financial markets about finance can understand these concepts. और मुझे बोलता हूं उसके लिए कोई फाइनेंस की डिग्री की जरूरत नहीं है, ले लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं लेते तो भी लाइव मार्केट में समझ के उसको समझा जा सकता है। एक टाइम था जब चार्ट रीडिंग सिर्फ स्मार्ट या फिर जिन लोगों के पास अच्छी नॉलेज है मार्केट की उनको होती थी, आज के टाइम में सबको आती है। सेम गोज विद ऑप्शन चेन। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गाइज सबको बात समझ आ रही है, लॉजिकल लग रही है? यस और नो इन द चैट बॉक्स, प्लीज टेल मी। अब इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं पहले, उसके अंदर जैसे मैंने बताया हाई ओपन इंटरेस्ट वाले लेवल्स को मार्क करो। अब उसके अंदर और भी चीजें होती हैं, बताओ गाइज समझ आ रही है कि नहीं? पहले पुराने क्वेश्चन का आंसर करो फिर आगे बढ़ूंगा। क्या समझ आ रही है एवरीवन इन द चैट बॉक्स? Everyone in the chat box. There are almost 40 people. Why am I only seeing 8 9 responses? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। I want to see at least 20 30। थोड़ा थोड़ा आया है, चाहे नहीं आया, चाहे बिल्कुल भी नहीं आया, एटलीस्ट टेल मी ऑनेस्टली ना, इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एटलीस्ट बी ऑनेस्ट। मुझे भी तो लगे चलो ठीक है कोई नहीं, जो चीज बताई 5% आई, कुलजीत कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं सीखा जा सकता ना, एक दिन में क्या 12th क्लास पास होती है? नहीं, 1 साल लगता है। वैसे ही चीजों को थोड़ा टाइम दो, मैं बोलता हूं 3 महीने में प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है जब तुम ये चीजें समझते हो। नो वरीज हिमांशी, हिमानी। प्रियांश इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट समथिंग जो तुम हाई ओवर देखते ही ढूंढ लोगे, नहीं, इट्स अ प्रोसेस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, धीरे धीरे समझ आता है। नितिन, 24,000 पुट की पोजीशन में अगर अनवाइंडिंग दिख रही है या फिर ओआई माइनस होता हुआ दिख रहा है, इट मींस दे आर कटिंग देयर पोजीशंस और समथिंग एल्स, डिपेंड्स, डिपेंड्स।
आपको उसके अंदर स्ट्राइक प्राइस के अंदर चेंजेस देखने पड़ेंगे। स्ट्राइक प्राइस के अंदर जब अनवाइंडिंग होती है ना, यूजुअली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब स्ट्राइक प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग होती है ना, तो पता है क्या होता है, किस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है कि एकदम से 20 पॉइंट का स्पाइक आया, अगले ही मिनट वो 20 पॉइंट डंप हो गए। दिस इज व्हाट अनवाइंडिंग लुक्स लाइक। तो तुम प्रीमियम में ऐसे देख सकते हो। दैट इज अ वेरी गुड थिंग कुलजीत, समझ आया आपको? समझ आया नितिन? तो देखना पड़ेगा। I usually invest in equity and options trading is new for me and I have been into the markets for the last 4 months and I have understood that it's more complex. देखो अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। देखो मैं पता है क्या बोलता हूं, इंप्रूवमेंट और प्रोग्रेस पता है कब शुरू होती है? रियलाइजेशन के बाद। अगर तुम्हें ये रियलाइजेशन भी हो गया ना आज के सेशन से कि हाँ यार मुझे सीखना है अभी, और मुझे क्या सीखना है ये पता चल गया, सही रास्ते की तरफ, सही डायरेक्शन की तरफ तुम मूव करना स्टार्ट हो गए, फिर सब कुछ हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट इज रियलाइजेशन। यस मोहिनी। यस 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 यस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहला टॉपिक के अंदर और भी कॉम्प्लेक्स है। जैसे अगर मैं बताऊं कि हाई ओपन इंटरेस्ट लेवल्स के हिसाब से उसकी आईवी को देखना, उसकी आईवी में चेंजेस को देखना, उसके बाद वो जो चेंजेस हैं ओपन इंटरेस्ट के अंदर उसको नोट डाउन कर लो ताकि तुम्हें एक रेफरेंस आइडिया मिलते रहे। उसके अलावा जो तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक में आईवी है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी को, चीजों को देखना, उसको तुम स्टैंडर्ड वोलेटिलिटी और हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से कंपेयर करते हो ऑफ वीक एंड मंथ। इंट्राडे ट्रेडर हो तो वीक से बात बन जाती है, अगर तुम इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडर हो तो मंथली हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को देखना पड़ता है, स्टैंडर्ड वोलेटिलिटी को देखना पड़ता है। सो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूं बिकॉज देर आर लॉट ऑफ बिगिनर्स एज वेल। सो मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूं स्लो एंड स्टेडी, चाहे 10 दिन की जगह 15 दिन लग जाए, बट चीजें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ आती रहे। वेट फॉर सम टाइम डिम्पी, अभी वेट करो। 10 to 20,000 is more than enough. Once you start seeing some growth in your capital, then definitely you can deploy new capital. अभी मत करो। अभी 20,000 के कैपिटल से भी प्रॉफिट हो रहे हैं ना आपके, मोर देन इनफ। छोटे प्रॉफिट्स करो, कम रिस्क एक्सपोजर लो, जब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए, जब एवरी हुक एंड नुक पता हो, तब कैपिटल इंट्रोड्यूस करो। ठीक है? इट्स ऑलरेडी 155। तो मैं अभी आगे चीजों के ऊपर नहीं बढ़ रहा हूं। अभी मैंने आपको सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के जो चेंजेस हैं उनको मार्किंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग का एक ब्रीफ दिया है। देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज दैट आर स्टिल देयर, बट आई टॉक अबाउट इट इन द फ्यूचर सेशंस। एक दिन में सब कुछ नहीं सीखा जाता। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि सिर्फ मॉर्निंग सेशन में हम आपको सारी स्ट्रैटेजी, सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स बता दें, नॉट पॉसिबल। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि एक ही आफ्टरनून सेशन में या दो ही आफ्टरनून सेशन में ये सारी चीजें हो जाएंगी, नॉट पॉसिबल गाइस। इंपॉर्टेंट बस ये चीज ध्यान रखो कि जो आज पढ़ रहे हो, जो आज सीख रहे हो, क्या वो लॉजिकल लगा? मैं तुम्हें गारंटी देता हूं यूट्यूब की ना 90% वीडियोस देख के ना, एक्चुअली 95-97% वीडियोस देख के मेरे को बिल्कुल इलॉजिकल लगता है। एंड इलॉजिकल मुझे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें किसी क्लास में, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मेरे को एक सिंपल चीज बताओ, अगर तुम एकदम से, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल बेसिक एग्जाम्पल दूंगा कि अगर तुम किसी भी डिफिकल्ट क्लास में पहुंच बैठते हो तो पहली क्लास में तो वो कभी कुछ नहीं समझ आता। शायद 2 क्लास, 3 साल क्लास, 5 साल, 5 क्लास में समझ आता है। बट 3, 4, 5 क्लास के बाद जो टॉपिक तुम्हें समझ आता है, इट्स नॉट समथिंग दैट दैट हैज लेस वैल्यू। इट इज समथिंग ऑफ हाई वैल्यू, राइट? कोई भी हाई वैल्यू की चीज, जैसे मैं बात करता हूं, अगर हम जैसे 11th 12th में, आप लोगों को पता होगा 11th 12th में हम एक मैथ्स में वो पढ़ते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिकली वो बोलते हैं उसे एडवांस वर्जन, कैलकुलस। सो 11th 12th में जब मैंने कैलकुलस पढ़ा था ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूं। मेरे को पहले दिन कुछ समझ ही नहीं आया कि ये मैंने क्या सीख लिया, क्या पढ़ लिया। बट इवेंचुअली along the period of time when I started understanding how calculus works, how the trigonometric part works and how these things can be useful, I totally understood it कि यार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका रियल लाइफ में भी और फ्यूचर में भी। इट्स नॉट समथिंग दैट ईच एंड एवरी वन अंडरस्टैंड, बट जो समझ जाता है ना कैलकुलस अच्छे से, वो मार्केट में आगे जाके बहुत तगड़े लेवल के एग्जाम्स भी क्लियर कर लेता है। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट समथिंग दैट इज सिंपल। सेम अप्लाइज विद द मार्केट्स गाइस। तुम्हें प्रॉफिटेबल बनना है, मेरी बस एक ही बात को समझ लो, सही चीज का आइडिया होना चाहिए। जो आज हो गया है, क्या सीखना है उस चीज को स्लो एंड स्टेडी सीखो। प्रोग्रेस टेक्स टाइम, रिजल्ट्स टाइम के साथ आते हैं। इंपॉर्टेंट इज कि तुम डिवोटेड हो कि नहीं। तुम डिवोटेड हो तो सब कुछ हो जाता है। फॉरेक्स में भी होता है। फॉरेक्स में भी आपको देखना पड़ेगा। फॉरेक्स में बेसिकली यूजुअल नहीं होता, बट बहुत सारे अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, उसके अंदर आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो, उसके अंदर होता है डेटा। आई एम नॉट अ फॉरेक्स ट्रेडर, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम ऑप्शन राइटर माई सेल्फ। आई डोंट
involve myself in basically forex trading or these things, because I have my strong hold on option writing, on option data analysis, and that is what I stick to. नितिन, इन द स्ट्राइक प्राइसेस, नितिन ने क्वेश्चन पूछा सर, वन क्वेश्चन कि ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वेयर कैन बी फाइंड आउट कि बायर है कि सेलर्स है। उसको वो चीज ऐसी है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें तुम अलग अलग कंपोनेंट्स को देखते हो। जैसे अगर थीटा थीटा यूजुअली ज्यादा होता है ना, तो स्ट्राइक प्राइसेस में राइटर ज्यादा एक्टिव होते हैं। हम्म, ये यूजुअली देखा जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स दैट यू विल लर्न, बट मजा आएगा। ठीक है। सो अभी के लिए मैं सबको एक ही चीज बोलना चाहता हूं। इस सेशन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट मैं चाहता था, एवरीवन डोंट लीव नाउ। 2 मिनट में सेशन खत्म करें, बट मेरी बस एक बात समझो। इस सेशन का, सुबह के सेशन का, रात को जो सेशन है, उन सबका एक ही हमारा वो होता है मोटिव, कि आप लोग ये चीज समझो कि मार्केट में व्हाट इज द राइट डायरेक्शन, व्हाट इज द राइट थिंग्स दैट यू नीड टू नो। बिकॉज सही डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर दिया, सही पर्सपेक्टिव के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, तो यू स्टार्ट सीइंग ग्रोथ। लोगों को सालों हो जाते हैं मार्केट में सेम चीजों को ट्राई करते हुए, स्टिल रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते? बिकॉज वो होप करते हैं कि रिजल्ट्स मिलेंगे, ग्रोथ आएगी, शायद मैं आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों प्रॉफिटेबल बनूंगा। बट वो चीज कब होगी? जब तुम सही डायरेक्शन मूव करोगे। सही डायरेक्शन में ही नहीं मूव कर पाओगे, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। नितिन, आई ट्राई टू डू इट, डोंट वरी। इवन मेरे दिमाग में ये है, मैंने देखो कंसिस्टेंसी ऑफ सेशंस बढ़ा दी है अपनी। टाइमिंग का मेरे को थोड़ा, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेरे बहुत सारी चीजें होती हैं टू रैप अप, दैट इज वाई थोड़ा सा मैं कम ड्यूरेशन के सेशंस ले पाता हूँ, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर एज वेल।